हेलो दोस्तों, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं ट्विंस माय वर्ल्ड। अभी आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि मैं आज किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आप प्रेग्नेंट हैं लेकिन करवा चौथ करना चाहते हैं तो आप सरगी में क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। और बहुत सारे लोगों के घर में नियम होते हैं कि उनके यहाँ सरगी होती ही नहीं है। उन लेडीज़ को क्या करना चाहिए, ये टिप मैं उनको वीडियो के लास्ट में दूंगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जिसको आपको ध्यान में रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप प्रेग्नेंट हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा अपने बच्चे के प्रति होनी चाहिए। ये बाकी सी चीज़ें जो हैं वो आपके मन की इमोशंस हैं, कुछ ये है, लेकिन इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है। अगर सवाल आपके बच्चे का है तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले आप प्रायोरिटी अपने बच्चे को देंगे। लेकिन फिर भी आपको सरगी में क्या क्या चीज़ें लेनी है उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना पसंद करूँगी। सबसे पहली बात, अब सरगी का जो टाइम होता है वो लगभग 3 से 4 बजे मॉर्निंग में होता है। उस एक टाइम ड्यूरेशन होता है, एक मुहूर्त होती है, लेकिन जनरली 3 से 4 बजे देखा जाता है। तो उस समय आप क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, तो आप फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में भी आपको किन तरह के फ्रूट्स लेने हैं, लाइक बनाना तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि बनाना की जो तासीर होती है वो ठंडी मानी जाती है, तो अर्ली मॉर्निंग आपका खाना सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, इन्फेक्शन नहीं होता है, सर्दी जुकाम जल्दी नहीं पकड़ता है, तो आप बनाना खा सकते हैं। क्योंकि देखिए बनाना से आपका पेट भी पूरी तरह से भरा रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी भूख भी नहीं लगेगी। अलावा आप अगर सेब खा सकते हैं तो खा लीजिए, चीकू खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, पपीते लेना चाहते हैं तो पपीते ले सकते हैं। तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये सारे फूड आपके पूरे दिन की एनर्जी को लेवल को मेंटेन करने में आपकी मदद करते हैं। साथ ही साथ आप नींबू की शिकंजी भी ले सकते हैं या फिर दही का शरबत भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में अगेन ये क्वेश्चन आएगा कि उसकी तासीर ठंडी होती है तो क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आपको यही बात बोलूँगी कि आपको बहुत जल्दी अगर सर्दी नहीं पकड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं स्टेबल रह सकती हूँ, मैं पी सकती हूँ, तो ही आप पीजिए। नहीं तो इस जो शरबत वाली जो चीज़ है, जो दही की तासीर जैसे मैंने बताई, या फिर जो शिकंजी होती है, उसको जनरली आपको दोपहर में लेना चाहिए। क्योंकि दोपहर का जो टाइम होता है वो आपके खाने को भी अच्छे से डाइजेस्ट करता है, और खाने के बाद आपको दही का सेवन जरूर करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपके घर में पुआ बनता होगा, तो बहुत सारे लोग पुआ नहीं जानते होंगे, तो मैं एक छोटा सा क्विक रेसिपी बता दूं कि ये पुआ आखिर बनता कैसे है। आपको आटे को घोलना है पानी में, उसकी एक परफेक्ट बैटर होती है, आप देख लीजिएगा ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा, नहीं तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगी कि कैसे पुआ बनाते हैं। उसमें आप अपने पसंद की ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, चीनी के साथ या गुड़ के साथ आप उसे घोल के उसे मीठा एक घोल बैटर तैयार करके उसे डीप फ्राई कर लीजिए, और ये हो गया आपका पुआ। तो उसको आप एक रात पहले ही बना के रख लीजिए, ताकि अर्ली मॉर्निंग में आप उसको 2 या 3 अपने हिसाब से आप खा के आपका पेट भी फुल हो जाएगा। इनफैक्ट वो डीप फ्राइड है तो ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि एनर्जी का कितना बड़ा पैकेट है। उसके बाद डेफिनेटली 2 ग्लास पानी पी लीजिए, यकीनन आपको भूख 9-10 बजे तक तो उससे पहले लगेगी ही नहीं लगेगी। और रही बात और भी, जैसे छाछ भी बना सकते हैं, तो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये छाछ क्या है। तो छाछ वही चीज़ है जिसको आपने डीप फ्राई किया है, आप उसे नॉन स्टिक पे बना लीजिए या तवे पे बना लीजिए, वो हो गया आपका छाछ। लेकिन एक और छाछ होती है जो कि दही वाली होती है। दही के सारे आइटम को आपको दोपहर में रखना है, और सिर्फ करवा चौथ की ही बात नहीं कर रही हूँ, जनरल भी आपकी प्रेगनेंसी में आपको छाछ या फिर दही के आइटम, नींबू के आइटम, केले के आइटम, आपको सब कुछ दोपहर में खाना चाहिए। ऐसे अगर आप स्टेबल हो सकते हैं, खा सकते हैं, तो बेशक खाइए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबका अपना अपना शरीर होता है, कौन सी फूड किसको सूट करते हैं किसको नहीं, मैं तो यहाँ से कुछ नहीं बता सकती हूँ। तो अगर आप स्टेबल हैं, खा सकते हैं, तो बेशक खाइए, क्योंकि मैंने खुद को खाया हुआ है। और बहुत सारे लोग मना करते हैं कि शाम के वक्त हमें केले नहीं खाना चाहिए, ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए, और यकीन मानिए दोस्तों, मैं तो सब कुछ खाती रहती हूँ और मुझे कुछ भी नहीं हुआ आप लोगों की दुआ से। तो अगर आपका शरीर एक्टिव है, अगर आपको लगता है कि कुछ नहीं होता है, तो फिर आप खा सकते हैं। बाकी और कोई दिक्कत बच्चे के साथ तो नहीं होती है। और बच्चे के लिए आपको एनर्जी लेवल काफ़ी मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है, तो ग्लूकोज का भी शरबत आप ले सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन की अगर एनर्जी आपको चाहिए आपके बच्चे के लिए, तो ग्लूकोज की मात्रा भी अच्छी होनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप शिकंजी भी पी सकते हैं, इससे भी आपकी ग्लूकोज की मात्रा मेंटेन रहेगी, या फिर आप ग्लूकोज का शरबत पी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप खजूर भी खा सकते हैं। खजूर बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरा होता है, खजूर से आपको दिन भर की एनर्जी भी मिलती रहेगी, और साथ ही साथ ये मीठा होता है, तो आप पानी भी बहुत ज़्यादा पी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल आपको ज़रूर रखना चाहिए, जिन लेडीज़ को जेस्टेशनल डायबिटीज़
हुआ है उनके पूरे प्रेगनेंसी में, जैसे कि अगर वो डायबिटिक हैं तो उनको अपने ग्लूकोज इंटेक का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि वो जो चीज़ें खा रही हैं उसमें कितनी मात्रा में शुगर है, क्योंकि कभी पता चले कि आप करवा चौथ तो करने गए लेकिन कुछ अलग ही परेशानी हो गई। तो अगर कोई तरह की अगर आपको परेशानी है तो उस समय आप करवा चौथ का व्रत नहीं रखें। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है कि आपको कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन पे उसकी लिंक है, तो एक बार देख लीजिएगा कि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि करूं या ना करूं। लेकिन यहाँ पर मैं सर्गी की बात कर रही हूँ तो उन लोगों के लिए मैं सर्गी के ऑप्शंस बता रही हूँ। और नहीं तो आप एक गिलास दूध भी पी सकते हैं गर्मा गर्म, तो इससे आपकी जो एनर्जी लेवल है वो मेंटेन रहेगी। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप गर्भवती हैं, साथ ही साथ आपको करवा चौथ का व्रत करना है, तो आपके लिए रिलैक्सेशन होंगे। आपके परिवार वाले या फिर पंडित जी सबको आपको ये बोलेगा कि जितना तुम्हारी शक्ति हो उतना ही करो। तो आप अगर सर्गी खा लीजिए, लेकिन जब भी आपको लगे कि 10 से 11 बजे तक अगर आपको फिर से प्यास लगती है या फिर से कुछ खाने का मन करता है तो आप शरबत पी सकते हैं, साथ ही साथ कोई एक फ्रूट भी खा सकते हैं। इससे ऐसा नहीं है कि आपकी जो व्रत है वो टूट जाए। नीयत अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब तो ऊपर वाला ही देखता है। एक और चीज़ का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए, आपकी जितनी भी गोलियां हैं लाइक फोलिक एसिड की गोलियां, कैल्शियम की गोलियां, आयरन की गोलियां, वो आप सर्गी के टाइम पे ले सकती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आयरन और कैल्शियम की जो गोलियां हैं उसको आप एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उससे उनका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो आप थोड़े से अंतराल करके, यानी कि 15 से 20 मिनट का अंतराल करके आप अपनी कैल्शियम की गोलियां ले सकते हैं। तो अगर आपकी डॉक्टर ने आपको ये तीनों गोलियां ही चलाई हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, तो आप सर्गी के टाइम पे ले सकते हैं। अगर डॉक्टर ने आपको अदर भी मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किए हुए हैं तो आप उस टाइम स्लॉट पे ही ज़रूर लीजिए। एक शरबत के ग्लास के साथ ले सकते हैं या फिर पानी के ग्लास के साथ ले सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, ये करवा चौथ का व्रत तो हमेशा आएगा, लेकिन इस समय आपकी जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो आपका बेबी होना चाहिए। तो अगर, और जैसे मैंने बताया था कि जिन लेडीज़ के घर में सर्गी का चीज़ नहीं होता है, सर्गी जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, उनके लिए एक टिप ये देना चाहूँगी कि अगर रात में जो आप 9-10 बजे जो खाना खाते हैं उसके बाद से सीधे अगर आप व्रत करेंगे तो ना ही वो आपके लिए अच्छा होगा, ना ही वो आपके बच्चे के लिए अच्छा होगा। तो अगर इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं है, सर्गी अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ आप इसमें हाथ मत डालिए। आप अपने बारे में ना सही तो अपने बच्चे के बारे में सोचिए। और यकीन मानिए दोस्तों, भगवान सिर्फ नीयत देखता है। आपके नीयत अगर अच्छे हैं तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। अगली बार भी करवा चौथ आएगा और आपके पति भी खुशी खुशी उस व्रत को एंजॉय करेंगे। होप ये करवा चौथ आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से अगर वीडियोस देखते रहिए, अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।